गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th अ लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि जो मैंने समझाया लेटर टू गॉड बहुत ही ईजी वे में समझाया। 2 पार्ट थे इसके, मतलब जो मैंने समझाया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमसीक्यू के साथ साथ आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर एमसीक्यू कीजिए, तभी समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे एमसीक्यू, ये 1 मार्क क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में। ठीक है, तो अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड? लैंचो का घर कहाँ स्थित था मतलब वॉज तो था ही आया। टॉप ऑफ द हिल मतलब हिल की सबसे ऊंची चोटी पर था। वट वॉज द लैंचोज ऑक्यूपेशन? लैंचो की ऑक्यूपेशन क्या थी? फार्मर। वेयर डिड लैंचो एक्सपर्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? नॉर्थ ईस्ट आशा लगाए बैठा था कि यहाँ से बारिश आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप? बड़ी रेन ड्रॉप्स को लैंचो ने किससे कंपेयर करा? न्यू कॉइन से। विच क्रॉप वॉज गोइंग ऑन लैंचोज फील्ड? लैंचो के खेत में कौन सी क्रॉप उग रही थी? कॉर्न। व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड? हेल स्टॉर्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फॉर लैंचो देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम? लैंचो के लिए सिर्फ एक लास्ट होप बची थी, वो है गॉड की। ठीक है, और फिर 8 क्वेश्चन। लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद प्लेग ऑफ लोकस्टस। फिर 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ लैंचोज फैमिली? लैंचो की फैमिली और लैंचो में कौन सी हेल्प फ्रॉम गॉड, एक ही आशा बची हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कंट्रीब्यूट हिज लास्ट रिसोर्ट थ्रू अ लेटर? हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? 100 pesos. हाउ मच मनी? 100 pesos. एंड क्वेश्चन नंबर 12, what was immediate reaction of the postman on seeing the letter? Laughed wholeheartedly. बहुत तेज वो हंसा। क्वेश्चन नंबर 13, what is the meaning of amiable? amiable का मतलब क्या है? friendly. ठीक है, और 14 क्वेश्चन, on seeing the letter the postman was moved by Lancho's unwavering faith. फिर क्वेश्चन नंबर 15, Lancho's field needed for good harvest? लैंचो की फील्ड को किस चीज़ की जरूरत थी? रेन की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, what else did the reply डैमेज अपार्ट फ्रॉम गुडविल? मतलब इंक और पेपर के अलावा किस चीज़ की जरूरत थी? तीसरी, वो थी मनी। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमैन एबल टू अरेंज? पोस्टमैन कितने रुपए अरेंज कर पाया? 70 pesos. ठीक है, पैसोस कहाँ की करेंसी है? पूछना मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैक्सिको जो पैसो है वो मैक्सिको की करेंसी है। ओके, और इसके ऑथर का नाम भी आएगा भी, GL फ्यूंटेस है, वो मैं बता देती हूँ आगे। एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन में है GL फ्यूंटेस। What did Lancho compare big raindrops and drops of the rain and a little one? Big को वो 10 cent pieces कहते हैं हम, और little को 5 cent pieces. Question 19 ये रहा। Why was Lancho not surprised on seeing the money in the envelope? मतलब लैंचो ने जब एनवलप खोला, उसको पैसे दिखे तो वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? आंसर, he had unwavering faith in God. उसका जो था भगवान पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा था। इसका भरोसा था लैंचो का। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड इट फैल व्हेन ही काउंटेड द मनी? उसको कैसा फील हुआ जब उसने पैसों को देखा? एंग्री, गुस्से वाला, क्योंकि उसने तो 100 pesos मांगे थे, मिले 70, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया। फिर व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लैंचो ने क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि चोर हैं सारे के सारे। एक तो वो उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, ऊपर से वो लैंचो ने कह भी रहा बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन सेकंड लेटर? सेकंड लेटर में वो क्या कहता है? रिमेनिंग अमाउंट नॉट सेंड बाय मेल। जो दूसरे बार आप पैसे भेजोगे उसे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो ये लोग हैं वो चोर हैं, पोस्टमैन, वो पैसे ले लेंगे। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? इस लेसन की आयरनी क्या है? दुविधा नहीं, दादी होता है तो दुविधा। इस लेसन में आयरनी क्या है? लैंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इनफैक्ट हेल्प्ड हिम, यानी कि लैंचो ने उनको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ब्लेम कर दे जिसने उनकी हेल्प करी थी। भाई एक तो तुम्हारी कोई मदद भी कर रहा है, ऊपर से तुम उस पर ब्लेम लगा रहे हो, तो गलत बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24, What type of conflict does chapter highlight? ये चैप्टर किस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है? कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हिंदी में होता है टकराव। ह्यूमन नेचर से उसमें हो रहा है, दो आपस में ह्यूमंस के बारे में और नेचर और ह्यूमन के उसमें। यहाँ पे आए क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन अ लेटर टू गॉड? मैंने बताया था GL फ्यूंटेस। ये तो पूछा ही जा सकता है 1 मार्क में, या तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है, सबको ही पता होगा, तो टीचर इतने ईजी क्वेश्चन भी नहीं देगा। What was the only thing the earth needed according to the Lancho? लैंचो के हिसाब से एक ही चीज़ क्या चाहिए थी? a shower. फिर क्वेश्चन नंबर 27, the field looked as if it were covered in salt. ऐसा दिख रहा था कि सॉल्ट से ढका हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर? उसने मतलब क्यों सोचा टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, यहाँ पे डी कर लेना, ताकि जो लैंचो का फेथ है वो बना रहे गॉड के उस पर। 29, वट वॉज पेक्यूलर अबाउट लैंचोज लेटर? पेक्यूलर यानी कि अजीब, लैंचो के लेटर में अजीब क्या था? इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वो लेटर जो था गॉड को लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्स मीनिंग इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में ऑक्स का क्या मतलब है? हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पर्सन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 भी अच्छा लास्ट में एक और क्वेश्चन इसके बाद। वट वॉज द स्टोरी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लैंचो? लैंचो के कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा है? ही हैड फेथ इन गॉड, उसका विश्वास है भगवान में। ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, वो बहुत सिंपल है। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है वो। और लास्ट क्वेश्चन 32 है, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो? जो पोस्ट मास्टर है वो लैंचो की मदद कैसे करता है? ही आस्क्ड मनी, ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट मनी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से कहता है कि उसको पैसे चाहिए और वो अपने फ्रेंड से मांगता है पैसे, और देन उसके बाद मेल के थ्रू पैसे दे देता है, किसको? लैंचो को दे देता है। इस तरीके से वो हेल्प करता है। तो अगर आप